आज हम साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। 7th से 12th सेंचुरीज के बीच में 5 मेन डायनेस्टीज इमर्ज हुई थी। राष्ट्रकूटर्स, पाल्यास, चेयास, चंदेलास, चालुक्यास। जैसे कि हम इस इंडिया के मैप में देख सकते हैं कि राष्ट्रकूटर्स महाराष्ट्र और कर्नाटका के एरिया में रहते थे। वो कर्नाटका के किंग चालुक्यास के सबऑर्डिनेट थे। सबऑर्डिनेट मीन्स समांतर्स, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल, बट yes means they were below the king. Mandiyeswaya means lord of a Sadkar. Sadkar means Mandya. किंग को ओवरलॉर्ड भी कहते थे। समांतर्स को मंडयेश्वया भी कहते थे। In the mid-8th century, there was a Rashtrakuta chief whose name was Gantidugga. He wanted to become a king and not Samanta, so he performed the ritual. उस रिचुअल का नाम था हिरण्यगर्भा, मीन्स गोल्डन वॉम्ब। इस रिचुअल में दांतिदुर्गा ने एक गोल्ड एग खरीदा, फिर ब्राह्मण ने पूजा करवाई और उसे वो गोल्ड एग दान में दे दिया। ऐसा करने से उसे क्षत्रिय मान लिया गया। अब वो चालुक्य ऑफ कर्नाटका के नीचे नहीं था, बल्कि उनके बराबर माना गया। इसी तरह कुछ और ब्राह्मणास भी राजा बनना चाहते थे, तो उन्होंने भी गोल्डन वॉम्ब दैट इज हिरण्यगर्भा रिचुअल किया। वो भी ब्राह्मण से क्षत्रिय बन गए और फिर किंग बन गए। उन ब्राह्मणास के नाम थे गुज्जया, प्रतिहाया, हरिचंद्र, कादम्बा, मयूर, असदमान। अब हम 8th सेंचुरी के किंगडम्स की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। उस समय किंग को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, जैसे महाराजा, अधिराजा, त्रिभुवना, चक्रवर्ती। सभी राजा अपनी पावर को समांतर्स एंड लीडर्स एंड ब्राह्मणास के साथ शेयर करते थे। उस समय भी टैक्स था, उसे रिसोर्सेज एंड रेवेन्यू कहते थे। या जो पीसेंट्स, कैटर कीपर्स, आर्टिसंस से रिसोर्स कलेक्ट करता था। सिमिलरली ट्रेडर से रेवेन्यू कलेक्ट करता था। इस रिसोर्स को राजा कैसे यूज करता था? वह इनसे टेम्पर और फोर्ट बनवाता था। वॉर के लिए वीपन्स यानी हथियार बनाता था। पर क्या आपको पता है कि चोयास किंगडम में 400 तरह के टैक्स थे, जैसे वेटी मीन्स फोर्स्ड लेबर, मतलब जबरदस्ती किसी से काम करवाना। कोडामाई मीन्स रेवेन्यू, मतलब अपना घर खरीदने पर किंग को पैसे देना। टैक्स ऑन यूजिंग लेदर, टैक्स ऑन डेक्सिंग हाउस एंड व्हाट नॉट। उस जमाने में राजा अपनी प्रशंसा यानी तारीफ के लिए प्रशास्त्रीज बनवाता था। प्रशास्त्री कैन बी इन फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑन वॉल, manuscript on copper plates, but mostly they were written on wall. They were made by ब्राह्मण। उनको राजा बाद में पीस ऑफ लैंड देता था, जिसे लैंड कहते थे। मगर एक ब्राह्मण था, कढ़ाना वो यूजर्स को क्रिटिसाइज भी करता था, यानी उनकी गलतियां या रॉन्ग डिसीजंस और रॉन्ग पॉलिसीज को भी इंस्क्रिप्शन में दिखाता था। कढ़ाना ने कश्मीर के किंग्स पर एक संस्कृत पोयम भी लिखी थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइट्स बिटवीन किंग फॉर वेल्थ, मतलब पैसों के लिए लड़ाई। सबसे बड़ी लड़ाई का नाम था ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल,
ये लड़ाई 3 युद्ध के बीच हुई थी। Gujjaya Pratihaya of Gujarat, Yashtrakutas of Maharashtra, Poryas of West Bengal and Odisha. They all were fighting for control over Kannauj of Uttar Pradesh. दूसरी लड़ाई का ये थी अफगानिस्तान के राजा मोहम्मद ऑफ गजनी ने महमूद ने गुजरात पर 17 टाइम्स अटैक किया। उसने सोमनाथ के मंदिर से सोना चुराया। तीसरा किंग था चाहमनाज और चौहान। यह दिल्ली एंड अजमेर का राजा था। उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। उसने चालुक्य ऑफ गुजरात एंड गहदावायाज ऑफ यूपी से युद्ध किया। उसने सुल्तान घोरी को 1191 में हरा दिया, मगर एक साल बाद 1192 में मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार गिराया। तमिलनाडु की मेन डायनेस्टी भी थी चोला डायनेस्टी। आइए अब चोला डायनेस्टी की हिस्ट्री को और अच्छे से समझते हैं। ये सब कावेरी डेल्टा से शुरू हुआ था। 8th सेंचुरी में वहाँ मुतद अय्यर फैमिली राज करती थी। ये फैमिली पल्लवा किंग ऑफ कांचीपुरम के सबऑर्डिनेट यानी समांता थे। इन द मिडिल ऑफ 9th century, Vijayalaya of Chola dynasty defeated Muttayar and captured Kaveri Delta. उसने वहाँ थांजावुर टाउन बनवाया और माता ने सुंभासुदिनी का मंदिर बनवाया। उसका बेटा राजा I was most powerful Chola ruler. Raja I become king in 985. उसने आसपास की नेबियन कंट्री को हराकर अपना एम्पायर एक्सपेंड कर लिया। राजा वन का बेटा था यजेंद्र ने श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड गंगा वैली पर कंट्रोल किया और एक नेवी भी डेवलप करी। चोला डायनेस्टी के सबसे प्रोमिनेंट क्या थे उनके टेम्पर्स। राजा एंड यजेंद्र दोनों ने थांजावुर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम में भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। जैसे वहाँ प्रीस्ट, गार्डियन मेकर्स, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स सभी इन टेम्पल्स में काम करते थे और रहते थे और पैसे भी कमाते थे। The most distinctive feature was bronze images और statues. पूरी दुनिया की सबसे सुंदर ब्रॉन्ज स्टैचूज यहीं बनते थे। ज्यादातर डाइटीज के स्टैचूज थे। टेम्पल्स एंड स्टैचूज के अलावा चोला डायनेस्टी ने एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन में भी डेवलपमेंट करी थी। Cultivation of rice, embankment means dam on Kaveri river branches to prevent flooding, dug well for artificial irrigation, built tanks for rainwater harvesting. Do you know, in Chola dynasty, settlements of peasant यानी किसानों के विलेज को अर्ग कहते हैं। विलेजेस के ग्रुप को नाडू कहते थे, इसलिए उस जगह को तमिलनाडु कहते हैं। चोला डायनेस्टी के किंग यचेंड ओनज को मूवेंडावयन कहते थे। रेस्पेक्टफुल लोगों को अय्यर कहते थे। राजा जब किसी ब्राह्मण को ज्ञान देता था तो उसे ब्राह्मण्य कहते थे। इसलिए ब्राह्मण की कई असेंबली वहाँ रहने लगी, जैसे सभा कहते थे। ये दर्ज की एसोसिएशन को नग्यम्स कहते थे।